मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में काफी ज्यादा हलचल देखने के लिए मिल रही है। एक के बाद एक बड़े घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं, तो एक के बाद एक बड़े नेताओं का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है, जिन पर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए जो है इस तरीके से ये बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और अब इसका खुलासा जितनी भी केंद्रीय एजेंसी है जिन पर ये लगातार सवाल खड़े करते हैं, उन केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि केंद्रीय एजेंसी अगर बात करें तो हम ईडी, आयकर विभाग, साथ ही साथ सीबीआई, सभी इस वक्त महाराष्ट्र को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। और पिछले एक महीने की बात करें तो एक के बाद एक लगातार ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई द्वारा महाराष्ट्र में कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। और इसी कार्रवाई से जो है कई सारे बड़े नेताओं के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। और इस बार तो खुद महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के साले के जो गिरेबान तक भी ईडी के हाथ पहुंच चुके हैं। और यही कारण है कि आज के वक्त में महाराष्ट्र की सरकार से जुड़े हुए जो उनके विधायक, जो कार्यकर्ता है, जो नेता मंत्री है, वो काफी ज्यादा जो है सेंट्रल एजेंसीज के साथ जो है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और इसी में एक नाम जो है जो लगातार अपनी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, वो है शिवसेना नेता संजय राउत। इस बार फिर से शिवसेना नेता जो है संजय राउत, उनका बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, हम आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। शिवसेना के जो नेता है संजय राउत, वो इस वक्त नागपुर के 3 दिवसीय दौरे पर है, क्योंकि बीएमसी चुनाव के मद्देनजर जो है लगातार इसे लेकर काम किया जा रहा है। राउत ने कहा है कि विदर्भ क्षेत्र शिवसेना के पीछे मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा यह सच है कि अतीत में इसकी थोड़ी उपेक्षा की गई, लेकिन शिवसेना नागपुर नगर जो है, मुंबई नगर निगम, ठाणे नगर निगम चुनावों में पूरी ताकत से लड़ेगी। और उन्होंने कहा इस बार हम एनएमसी चुनावों में भी हावी रहेंगे। इससे पहले संजय राउत ने कहा था कि केवल महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में राज्यपाल तथा जो ईडी सरकारों को निशाना बना रहे हैं। संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में ही राज्यपाल राज्य सरकार को निशाना बना रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में भी राज्यपाल और ईडी के कार्यालय हैं, लेकिन वो तो सरकारों के निशाना नहीं बनाते, वो सरकार को निशाना नहीं बनाते, उस पर टिप्पणी नहीं करते हैं। वहीं सप्ताह की शुरुआत में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर की जो ओनरशिप वाली कंपनी है, उसमें 6 करोड़ 45 लाख रुपए संपत्ति को जो है जब्त किया था। जिसके बाद से इस तरीके से बयानों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। यही नहीं, आपको बता दें कि पेनड्राइव और देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी संजय राउत की तरफ से बयानबाजी की गई है। बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने भाजपा और केंद्र की जांच एजेंसियों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का विपक्षी दल और केंद्र की जांच एजेंसियों की मिलीभगत, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी शिवसेना के सांसद जो है संजय राउत लगातार इस तरीके की बातें कहते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है, यहाँ भी यही हो रहा है। आप देखिए कि थोड़े दिनों में तमिलनाडु में भी ये लोग जाने वाले हैं। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को पेन ड्राइव देने वाली बात पर भी उन्होंने तंज कसा। और शिवसेना नेता ने कहा कि ये पेन ड्राइव, रोज नया पेन ड्राइव सामने आ रहा है, क्या उनकी फैक्ट्री है? राउत ने कहा कि भाजपा की 100 पेन ड्राइव पर हमारा एक कवर ड्राइव भारी पड़ेगा। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के 11 मामले गिनवाए हैं। और उन्होंने सरकार को महाविनाश आघाड़ी और मध्य बिक्री आधारी का जो है करार दिया है। फडणवीस ने कहा कि बीएमसी की स्थायी समिति अध्यक्ष के पास से अब तक 300 करोड़ रुपए तक की संपत्ति मिली है। और ये संपत्ति उन्होंने उस वक्त बनाई जब राज्य में और मुंबई के लोग कोरोना महामारी से मर रहे थे। फडणवीस ने यह भी कहा कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है, लेकिन इसका फॉरेंसिक्स जो है ऑडिट अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए मैं इसे सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं। इस पेन ड्राइव का जो है बरामदी के नेताओं के कई लेना देना नहीं है। मैं इस पेन ड्राइव सिर्फ गृह मंत्री को दूंगा। इसमें इसहाक बागवान के भाई नासिर बागवान का स्टिंग ऑपरेशन है। बागवान ने मुंबई में माफिया हाजी मस्तान को एक अपहरण मामले में मदद की थी। तो बता दें कि इस तरीके से जो है ये बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। और इस पेन ड्राइव की बात पर भी संजय राउत के अंदर जो गुस्सा है वो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि साफ तौर पर बौखलाहट देखने को मिल रही है। जितनी भी केंद्रीय एजेंसी है लगातार अपने तरफ से कार्रवाई कर रही है, और इस कार्रवाई के डर से ही संजय राउत के अंदर जो डर है वो पैदा हो चुका है। बता दें कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी शिवसेना नेता संजय राउत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। और ये प्रतिक्रिया उन्होंने इस बात पर दी थी जिस पर संजय राउत ये कह रहे थे कि शिवसेना
शिवसेना के नेता ने कहा था कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है और इसी पर जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि अधिकारियों को कमजोर करने के लिए हिंसा भड़काने वाले बयान बेहद निंदनीय है। राउत ने कहा था कि जिस तरह से केंद्र सरकार और भाजपा हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है वो महाराष्ट्र के स्वाभिमान का अपमान है। उन्होंने कहा था कि हम पर आतंक फैलाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है और इसे हम उपयोग करके महाराष्ट्र और शिवसेना की भावनाओं को दबा नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम राज्य भर में उनकी प्रतिशोध की राजनीति को और बेनकाब करते रहेंगे। रिजिजू ने कहा कि इस देश के लिए खतरनाक बयान है। हम मानते हैं कि कानून का शासन है और देश का कानून सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। अधिकारियों को कमजोर करने के लिए हिंसा भड़काने जैसा बयान वाला कोई भी बयान बेहद निंदनीय है। शिवसेना संजय राउत ने महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन से जुड़े लोगों के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में केंद्र एजेंसियों द्वारा छापे और कार्रवाई को लेकर केंद्र पर हमला किया और कहा कि मिसाइल दागे जा रहे हैं लेकिन हम अभी सुरक्षित है। इस पर आपको बता दें कि उनका बयान था, उन्होंने कहा था कि एक दिल्ली में भी एक पुतिन बैठा है जो कि सेंट्रल एजेंसी यानी सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग के जरिए, ईडी के जरिए हर दिन मिसाइल छोड़ता रहता है। और इसी बयान को यहाँ पे कोट किया गया। उन्होंने कहा कि हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू से सीखना चाहिए जिस तरह से केंद्र द्वारा एक विपक्षी सरकार का सम्मान किया जाना चाहिए। जो लोग हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है उनका सम्मान करना ही वास्तविक में लोकतंत्र है। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जो सेंट्रल एजेंसीज है, केंद्र एजेंसीज, उनके द्वारा कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। मंगलवार को भी श्री साई बाबा गृह निर्मित प्राइवेट लिमिटेड की अंचल संपत्ति को स्थायी रूप से कुर्क कर दिया गया था। एजेंसियों ने इस साल फरवरी में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को भी गिरफ्तार किया। आयकर विभाग ने पिछले साल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी 3 बहनों के आवासों सहित कई चीनी मिलों और रियल एस्टेट समूह के परिसर में छापेमारी की थी। और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले पर भी ईडी अपना शिकंजा कस रही है। साथ ही साथ जो बीएमसी के अध्यक्ष यशवंत यादव, उनकी भी कई सारी जो प्रॉपर्टीज है वो इस वक्त ईडी के निशाने पर है। अब बीएमसी के कमिश्नर को भी ईडी की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है और कई सारे बड़े घोटालों में नाम निकलकर कई बड़े लोगों का निकलकर सामने आ रहा है। और यही कारण है कि लगातार केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनकी जो कार्रवाई है निरंतर जारी है। लगातार एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है और इसी कार्रवाई को देखते हुए बौखलाहट एक चरम पर देखने के लिए मिल रही है। लगातार ये बौखलाए हुए हैं और संजय राउत का ये बौखलाहट में इसी तरीके का भड़काऊ बयान निकलकर सामने आता है और इसी तरीके से हमेशा से वो यही बात कहते नजर आए हैं कि केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग करती है बीजेपी। केंद्र जो एजेंसीज है जैसे सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन सभी का दुरुपयोग किया जाता है और ये दुरुपयोग करती है केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार। और लगातार इसी तरीके की बयानबाजी भी संजय राउत की तरफ से की जाती है। अब इस पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू का भी बयान है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके का बयान जो प्रशासन के खिलाफ हो, जो हिंसा भड़काने वाला हो, उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना, इस तरीके से बोलना, इस तरीके से इस तरीके के बयान देना, ये बेहद निंदनीय काम है और इसे जितने समय रहे तो इसे बंद कर देना चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी, भड़काऊ बयानबाजी, हिंसा भड़काने जैसा बयान दिया जा रहा है। तो लगातार आपको बता दें कि केंद्र द्वारा जो एजेंसियों द्वारा जो किया जा रहा है, जो एक के बाद एक कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है, इस कार्रवाई की वजह से शिवसेना, यूं कहिए कि महाराष्ट्र सरकार के कई सारे मंत्री, विधायक, सांसद और जो कार्यकर्ता है उनके अंदर नाराजगी है। वो लगातार बीजेपी और केंद्र की एजेंसी उन पर सवाल खड़े करती रहती है और उन पर कई सारे आरोप भी लगाती रहती है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला जाना कि किस तरीके से जो केंद्रीय एजेंसी है उनकी कार्रवाई से एक डर का माहौल महाराष्ट्र की सरकार में बना हुआ है, जिसकी वजह से लगातार उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बड़े बड़े आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।